जस्ट थिंक तुम्हारे वॉशरूम में रखी हुई एक छोटी सी ब्लेड एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी हो सकती है। 50 रेजर से शुरू किया था 1901 में। जिलेट को सक्सेस कहां से मिली? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1921 में वो पेटेंट की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हो गए और अमेरिका के मिलिट्री के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया कि हर एक आर्मी ऑफिसर को शेव करना है और इन्हें बार बार यूज करने के लिए शार्पन करना पड़ता। यानी कि अगर तुमने जिलेट का रेजर खरीद लिया तो तुम्हें बार बार पैसा देना पड़ेगा। और सब लोगों ने सोचा कि अब जिलेट की कंपनी जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन यहीं पर आता है हमारे इस वीडियो की इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी एंड दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज, मैं बात कर रहा हूं जिलेट कंपनी की। एक ऐसी कंपनी जो कि 120 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आज तक कभी इस कंपनी ने फेलियर नहीं देखा। From the invention of the first safety razor more than 100 years ago, Gillette has consistently set the standard with grooming products that men value. Next time you see the razor blade by Gillette, don't just view it as a normal razor blade, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिससे पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया। Gillette brand. तो मैं तुम सब लोगों को लेके चलता हूं 1800 में। तब शेव करने के सिर्फ दो तरीके होते थे, या तो स्ट्रेट रेजर्स या फिर सेफ्टी रेजर्स। स्ट्रेट रेजर्स जो आज भी नाई यूज करते हैं दुकानों पे, एक बड़ा सा रेजर आता है और बड़ा ही खतरनाक होता है। सेफ्टी रेजर इसी का एक टुकड़ा होता था हाउस होल्ड पर्पस के लिए, ताकि वो थोड़ा सा कम डेंजरस हो। लेकिन दोनों ही रेजर्स डिस्पोजेबल नहीं थे और इन्हें बार बार यूज करने के लिए शार्पन करना पड़ता था। एक दिन देयर वाज अ सेल्स पर्सन जिसको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था और उनका नाम था किंग कैम्प जिलेट। That's what you have heard, King Cam Gillette. He was getting late for the office और उन्हें जल्दी जल्दी शेव करना थी और सेफ्टी रेजर को बार बार शार्पन करना पड़ा, तब जाकर के वो शेव कर पाए और उस दिन वो ऑफिस में लेट हो गए। Now he thought of an idea कि क्या मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता हूँ। The big breakthrough that King C. Gillette came up with was how to make steel that thin and that hard that you could make a blade that you could easily replace yourself. Look sharp, feel sharp. Now a man could shave in the privacy of his home. And thereby he got inspired by Crown Cork Company, एक ऐसी कंपनी जो कि मेटल कैप्स बनाती थी बॉटल के लिए। जैसे हम लोग पेप्सी और कोका कोला की जब ग्लास बॉटल पीते तो उस पर जो मेटल कैप बनता है, यूज एंड थ्रो वाला ढक्कन, वहां से किंग कैम जिलेट ने इंस्पिरेशन उठाई और सोचा कि क्यों ना मैं शेविंग के अंदर भी ये डिस्पोजेबल ब्लेड्स इंट्रोड्यूस कर दूं। तो फाइनली वो डबल एज्ड ब्लेड लेकर के आए। दो तरफ से जो ब्लेड में धार होती है उसे हम लोग डबल एज कहते हैं, जो हम सब लोग यूज करते हैं आज भी, जो कि कंप्लीटली डिस्पोजेबल थी कि शेव किया, जब धार कम हुई तो उसकी डिस्पोज कर दिया और फिर नई ब्लेड खरीद ली। एंड दिस इज हाउ जिलेट कंपनी गॉट फॉर्मुलेटेड इन 1901। King C. Gillette created his legendary first safety blade for use at home, and he strove to improve it until no further improvement was possible, a quest that has outlived him. For more than a century now, men have told us what they want. We have listened, and Gillette razors have evolved. पहले साल जिलेट को बहुत मेहनत करना पड़ी एंड जिलेट कुड ओनली बी एबल टू सेल 50 रेजर्स एंड अप्रोक्सीमेटली 170 ब्लेड्स। और ये मार्केट में इतना पॉपुलर था नहीं, इतना मास प्रोडक्ट था नहीं। जिलेट को सक्सेस कहां से मिली? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, World War I. और अमेरिका के मिलिट्री के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया कि हर एक आर्मी ऑफिसर को शेव करना है, डिसिप्लिन में रहना है और शेव करने के लिए एक शेविंग किट देना है। एंड जिलेट प्रोक्योर्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द यूएस आर्मी कि आप हमारी शेविंग किट इस्तेमाल कीजिए, ये डिस्पोजेबल है, आपकी भी कॉस्ट बचेगी, ऑल द सोल्जर्स विल बी सुपर प्राउड यूजिंग दिस प्रोडक्ट। और फाइनली जिलेट ने 1918 में 3.5 मिलियन रेजर्स बेचे। 50 रेजर से शुरू किया था 1901 में और 3.5 मिलियन रेजर्स बेच दिए इन 1918 बाय सिक्योरिंग द बल्क ऑर्डर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री। और उसके बाद जिलेट ने कभी मुड़ करके नहीं देखा। At Gillette's UK research facility, diverse teams of scientists, engineers and technologists come together to study the science of shaving.
It's the foundation for development of all new razors and shaving products. And it all starts with an understanding of men. बट जिलेट को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला इन द ईयर 1921। जिलेट के पास पेटेंट था अपने डिस्पोजेबल रेजर और ब्लेड्स का, इसलिए जिलेट काफी समय तक सरवाइव कर पाया। बट जब 1921 में वो पेटेंट की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हो गए एंड जिलेट फाउंड इट रियली डिफिकल्ट टू फाइट विद ऑल द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेट अवे। और ऐसे केस में जिलेट की सेल्स इन 1921 ड्रॉप्ड डाउन बाय 20%। So this 20% cut is pretty significant, and this is of course troubling for Gillette because that's sort of the bread and butter of their company, right? So among some of the products getting a price cut, we have cartridges from the Fusion razor, which I guess features 5 blades in a single head. A 4-pack that used to sell for $19.50 will now go for $15. What does Wall Street think about this? I keep on losing share to these newer companies because it's an important part of Procter & Gamble's business. और सब लोगों ने सोचा कि अब जिलेट की कंपनी जो है वो खत्म हो जाएगी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्होंने एंजॉय कर लिया, अब ये अपनी सेल्स को परसिस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं बना पाएंगे। दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट। The new Gillette with ProShield lubrication. You've seen the commercials, razor companies like Gillette rolling out the latest, most sophisticated products, giving men an ever closer shave. But men are increasingly turning to startups offering discounted razors and blades online, causing the 115-year-old Gillette brand, a unit of Procter & Gamble, to rethink its strategy. लेकिन यहीं पर आता है हमारे इस वीडियो की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया एंड दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज रेजर ब्लेड स्ट्रैटेजी। They invented an entire business strategy, one that's still taught in business schools and used across industries. Gillette's disposable blades created a new and lucrative business scheme where razors were sold for less to create the market for selling higher priced blades, locking the consumer into a continuous revenue stream for the company and hence earning its name, Razor and Blades model. तो होती क्या है ये रेजर ब्लेड स्ट्रैटेजी? अब जिलेट को अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना था तो प्राइस कम करना थी। उनके रेजर्स उस प्रीमियम प्राइस पर अब बिक नहीं सकते थे। एट द सेम टाइम कंपनी को प्रॉफिटेबल रखना भी जरूरी था। तो जिलेट ने फाइनली कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, एक पैटर्न को समझा और जिलेट ने कहा कि क्यों ना हम लोग रेजर के प्राइस को रिड्यूस कर दें, इनफैक्ट रेजर लॉसेस में बेच दें। हम लोग पैसा कमाएंगे ब्लेड्स के थ्रू, क्योंकि जिलेट के जो रेजर्स बेचे गए बाद में उन सारे रेजर्स में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लेड ही लग सकती थी। यानी कि अगर तुमने जिलेट का रेजर खरीद लिया तो तुम्हें बार बार पैसा देना पड़ेगा। कस्टमर फंसा एक बार, पैसा मिला बार बार। दैट वाज द स्ट्रैटेजी। फिर जिलेट ने अपने रेजर्स के प्राइस ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन किए और ब्लेड्स पर प्रीमियम चार्ज करना शुरू किया। एंड द सेम स्ट्रैटेजी इज बीइंग यूज्ड बाय सोनी प्लेस्टेशन। कंसोल जो है वो सोनी आज भी 5000 के नुकसान पे बेचता है, लेकिन सोनी की मेन इनकम होती है गेम्स के थ्रू, PS5 के सब्सक्रिप्शन के थ्रू। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोडेक भी यही करता था कि उसने लगातार बार बार कैमरेज बनाए और कैमरेज को सस्ते प्राइस में बेचा। चार्ज किया कैमरे की फिल्म्स के लिए, चार्ज किया फोटो को निकालकर प्रिंट करने के लिए। यानी कि रेजर ब्लेड स्ट्रैटेजी कहती है कि कोर प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट लॉसेस, बट जो कंज्यूमेबल्स है उस पे प्रीमियम चार्ज करो और उससे पैसा कमाओ। तो ये जो रेजर ब्लेड स्ट्रैटेजी है ये दुनिया में बहुत सारी कंपनीज ने फॉलो की इमीडिएटली आफ्टर जिलेट। And that is how Gillette established a legacy in pricing, and today, even after 100 years, it still serves as an inspiration for some of the most iconic brands of the 21st century. तो फाइनली इस रेजर ब्लेड स्ट्रैटेजी से हमें क्या सीखने को मिला? टेक अवे नंबर 1, कंज्यूमर के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करो एंड फोकस ऑन मोर सस्टेनेबल रिकरिंग इनकम वाले बिजनेसेस। टेक अवे नंबर 2, प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट
लॉस में बेचकर भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है अगर तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स तुम प्रीमियम पे बेच सकते हो तो। मेरा नाम है सीए प्रतीक पांडे और मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूं सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को ही। अगर तुम इस तरह की और केस स्टडीज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और कंपनी की केस स्टडी तो मैं ब्रेक डाउन करके दूं या किसी और कंपनी की सक्सेस स्टोरी तुम तक पहुंचाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी उस कंपनी का नाम लिख दो एंड आई मेक श्योर दैट आई मेक अ वीडियो ऑन दैट कंपनी एज वेल। तब तक के लिए बाय बाय।